बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अलकायरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो भी मेरा दीवाना बना फिरता था। हम दोनों ने जल्द ही फैसला किया कि हम शादी कर लेंगे। शादी के बाद हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि लड़के का ताल्लुक़ अगरचे पाकिस्तान से था मगर वो रहता मिस्र में था। मुझे उसकी खूबसूरती पर रश्क आता था। वो बहुत खूबसूरत, ख़ानदानी और मर्दाना वजाहत से भरपूर आदमी था। उसका नाम अमार था और उसे देखकर कोई भी लड़की दीवानी हो सकती थी। मैंने भी सोचा कि जैसे मुझे उमैर जैसा लड़का मिल ही गया है तो मैं अपने माँ बाप की रजामंदी से इससे शादी कर लूँ। लेकिन जब माँ बाप से पूछा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, इतनी दूर रहने वाले लड़के का हमको भरोसा नहीं है, तुम पाकिस्तान आओ तो हम तुम्हारी शादी यहीं किसी लड़के से कर देंगे। अम्मा अब्बा की रजामंदी न मिलने की वजह से मैं सख्त मायूस हुई। इसी तरह शादी करने का फ़ैसला किया। अम्मा अब्बा की रज़ा अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मेरे सर पर उमैर की मोहब्बत सवार थी। सारी बातें तय हो चुकी थीं। मेरे और उमैर के निकाह में 2 दिन रह गए थे जब मुझे एक लड़की ने एक अजीब बात कही। कहने लगी कि तानिया, तुम अपना हक महर 30 लाख से कम मत रखना। ये बात मुझे हैरान कर रही थी। क्यों भाई, 30 लाख तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना ज़्यादा हक महर मेरा शौहर कैसे दे पाएगा? वो एक अलग बात है, लेकिन तुम अपना हक महर ऐसा रखना कि वो कभी तुम्हें छोड़ न सके। मुझे क्यों छोड़ेगा? वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैंने ये कहकर गुलफिशा को खामोश तो करवा दिया था, लेकिन मैंने उमैर से ये मुतालबा ज़रूर किया कि तुम मेरा हक महर ज़्यादा रखवाओ। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा, तुम्हें छोड़ जाऊंगा, तलाक दे दूंगा, इसी वजह से तुम्हें हक महर ज़्यादा चाहिए। ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा, ऐसा नहीं, अगर तुम खुशी खुशी मानो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम नाराज़गी से कहते हो तो मैं तुमसे ये हक महर नहीं लूँगी। मेरी बात सुनकर उमैर मुस्कुराया और बोला, तुम पर तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ। ये क्या चीज़ है? लेकिन यकीन रखो कि शादी के बाद तुम और मैं मिलकर कई 30 लाख कमाएंगे। तुम इन 30 लाख को भूल जाओ और मुझ पर भरोसा करो। मैंने अल्लाह के भरोसे पर उमैर से निकाह कर लिया, क्योंकि उमैर के साथ ज़्यादा हक महर रखकर मैं उसकी नज़र में लालची नहीं बनना चाहती थी। चाहती थी कि वो भी मुझ पर भरोसा करे जैसे मैं उस पर करती हूँ। हमारी शादी की रात बहुत हसीन थी। उमैर ने बहुत खूबसूरत इंतज़ामात कर रखे थे। घर को ऐसे सजाया था जैसे किसी शीश महल का कोई आलीशान कमरा हो। मैं तो उसके घर को देखती ही रह गई। उमैर मुझसे कहने लगा कि ये सब मुझ पर अल्लाह की मेहरबानी है, जो मैंने इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ 6 महीने में कमाया, वो भी बिना कुछ किए। मैं ये सुनकर थोड़ा शक में पड़ गई थी। उमैर की बातें अजीब सी थीं। वो तो मुझसे यही कहता आया था कि मैं कोई काम नहीं करता, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मगर अब वो कह रहा था कि ये पैसे उसने घर बैठे बिना कोई काम किए कमा लिए। मगर कैसे, ये बात वो मुझे नहीं बता रहा था। चूँकि मैंने कभी उमैर से कोई डिमांड नहीं की थी, इसी वजह से उसने शादी की रात ही मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि वो मुझे बहुत ही शानदार पार्टी देने वाला है। उसमें हमारे सब दोस्त भी होंगे जो हमें काफ़ी अरसे से जानते थे और हमारी शादी पर बहुत खुश भी थे। उमैर की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दिल को सुकून मिला था कि मुझे इतना ख्याल करने वाला शौहर मिला रही थी। उमैर ने मुझे खुद ही वो साड़ी लाकर दी थी। कहता था कि मैं अगर तुम ना होती तो किसी भारतीय लड़की से शादी करता जो रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती। मैं उसकी इन्हीं बातों की वजह से मुतासिर होकर भारतीय तर्ज का लिबास पहनती थी। मैंने साड़ी पहनी, हम दोनों गाड़ी में बैठे और पार्टी में पहुंच गए। मगर यहाँ आकर उमैर की आंखें ही बदल गईं। वो इधर उधर देखता जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर खामोश हो जाता। पार्टी में जाते ही मेरी नज़र अपनी सहेली पर पड़ी तो वो बहुत परेशान नज़र आ रही थी। मुझे देखते ही गले लगकर रोने लगी और बोली, क्या बनेगा तुम्हारा? तुमने शादी तो कर ली, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। सालेहा की बात सुनकर मुझे अजीब लगा। शादी मेरी हुई है, डर तुम क्यों रही हो? मैंने रुखाई से कहा तो बोली,
बस तानिया, तुम अपना बेहद ख्याल रखना और मेरी एक बात याद रखना। बेहद ख्याल रखना और मेरी एक बात याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें इस पर अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो तुम सिर्फ और सिर्फ पछताओगी। देखो, तुम्हारे शौहर ने तुमसे 1 हफ्ता पहले शादी की है। भले वो तुमसे मोहब्बत करता है, मगर मर्द पर एतबार करना बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कि वो सुबह शाम तुम पर बिला वजह गुस्सा करे, लेकिन तुम उसके गुस्से का कोई जवाब नहीं देना। अगर तुम जवाब दोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों करने लगी? और हमारी कोई लड़ाई नहीं होती सालेहा, जो तुम ऐसी हौलनाक बातें कर रही हो। मैंने उसे कहा तो बोली कि ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारी और उमैर की लड़ाई कितनी शदीद होती है। मुझे समझ नहीं आती थी कि सालेहा को हमारे अंदर के मामलात का कैसे पता, जबकि वो तो सिर्फ मेरी एक सहेली थी। वो मेरे घर में नहीं रहती थी, ना ही उमैर सालेहा से बात करता था कि उसे पता चल जाता कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैंने चुप इख्तियार कर ली थी। बस अब मैं सालेहा पर नज़र रखे हुए थी। मैं जानना चाहती थी कि सालेहा के दिल में क्या चल रहा है, आखिर वो हमारे पीछे पड़ी ही क्यों है। लेकिन इस सब की नौबत नहीं आई थी। शाम को जब मैं घर आई, मेरे शौहर ने फ़ौरन से कमरे को कुंडी लगाई और अपनी खौफनाक निगाहों से मुझे देखने लगा। उसके तेवर देखकर मैं डर गई और सहम कर पूछा, क्या बात है उमैर, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मेरी बात सुनकर उमैर मुझ पर गुस्से से गुर्राया और बोला, तुम्हें मेरे गुस्से की कब परवाह है? मैं तो हैरान हूँ कि मैंने तुम जैसी बदकिरदार लड़की से शादी कैसे कर ली। उमैर के मुंह से अपने लिए इतना जहर सुनकर मैं सहम गई। मैंने क्या बदकिरदारी की? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बदकिरदार हूँ? मैंने तो आपके सिवा आज तक किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैंने उमैर को समझाने की कोशिश की, मगर उसने साइड पर पड़ा गुलदान उठाकर फर्श पर दे मारा तो मुझे उसके गुस्से की शिद्दत का अंदाज़ा हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर आपको शक कैसे हो गया मुझ पर, जबकि मैं तो आपके सामने ही होती हूँ। मैं मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करती। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छी तरह समझता हूँ मैं तुम्हारे नाटक। उमैर ने यह कहकर पास पड़ा मेरा मेकअप बॉक्स उठाकर फर्श पर ज़ोर से दे मारा तो मेरे दिल से चीख निकली, उमैर आपको क्या हो गया है? मैंने तो आपके अलावा किसी से बात तक नहीं की। उमैर गुस्सा करके घर से निकल गया और मैं परेशानी में बस रोती, चीखती और चिल्लाती रह गई। मेरे जहन में बार बार सालेहा की बातें घूम रही थीं। उसने मुझे यही कहा था, उमैर जितना मर्जी गुस्सा करे तुम उसका जवाब नहीं देना। लेकिन सालेहा ने यह बात आज ही क्यों की थी जब उमैर मुझ पर गुस्सा करने वाला था? क्या सालेहा और उमैर का आपस में कोई ताल्लुक? सिर्फ मुझे जानती थी। जब मेरी और उमैर की शादी हुई तो उसने मेरे और उमैर के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा था। सालेहा की तरफ से मेरा दिल साफ था, क्योंकि वो सिर्फ शायद मेरा भला चाहती थी। मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। वो तो इस वक्त मेरी मोहसिना थी। सालेहा ने मुझे बार बार यही ताकीद की थी कि तुम्हारा शौहर अगर सुबह शाम दिन में 5 बार भी गुस्सा करे तो तुम तब तक जवाब नहीं देना जब तक तुम उम्मीद से नहीं हो जाती। जब तुम उम्मीद से हो जाओगी तो फिर बेशक तुम अपनी भी कर लेना, लेकिन फ़िलहाल तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर की मानो। मैंने सालेहा की बातें दिल में रख ली थीं। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप से भी दूर हूँ। मैंने उनसे बगावत करके ये शादी की है। अब अगर मैं उमैर की भी ना हो सकी, मेरा और उमैर का रिश्ता न चला, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर उमैर से मेरा रिश्ता ना निभा तो घर वाले यही कहेंगे कि मिस्री लड़के धोखेबाज होते हैं और उमैर को कोई धोखेबाज कहे। ये बात मुझे मंजूर नहीं थी। अब मैंने खामोशी से जानमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि उमैर का दिल मेरी तरफ से पलट जाए, वो मेरी तरफ दोबारा आ जाए, उसके दिल में मोहब्बत बैठे और वो मुझे पहले की तरह इज़्ज़त दे। मैंने सोचा था कि मेरी दुआओं का उमैर के दिल पर असर ज़रूर होगा, लेकिन जैसे ही उमैर घर आया तो उसके तेवर पहले से भी ज़्यादा बिगड़े हुए थे। मैंने देखा वो हमारे कमरे में सोने की बजाय दूसरा कमरा खोलकर उसमें जाकर सो गया। मुझे ये बात बहुत बुरी और बहुत बेइज्जती वाली लग रही थी, यानी उसने मुझसे अपना कमरा भी अलग कर लिया था। उमैर मुझे इस बात की कोई वजह नहीं बता रहा था, जबकि मेरी परेशानी थी कि बस हदों को छू रही थी।
میں نے صالحہ سے رابطہ کرنے کا سوچا۔ میں اپنے کمرے میں آئی، کمرے کو کنڈی لگائی اور صالحہ کو فون ملا دیا۔ میں نے صالحہ سے پوچھا کہ میرا شوہر بہت سخت غصے میں ہے۔ کہنے لگی کہ یہ بات تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتائی تھی، مصر کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ کیسے ہوتے ہیں صالحہ؟ مجھے بتاؤ۔ میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے مجھے اپنے شوہر کے سامنے بولنے سے منع کیوں کیا، اور تمہیں کیسے پتہ تھا کہ آج رات وہ مجھ پر غصہ کرے گا، چیخے گا، چلائے گا؟ بس میری جان، مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، صالحہ نے بڑے ماہرانہ انداز میں کہا۔ تو مجھے اس پر رشک آنے لگا۔ وہ ہر وقت خوش رہتی تھی جبکہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں صالحہ سے بات کر رہی تھی، اس کے شوہر کی تعریفیں کر رہی تھی۔ صالحہ نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے پوری بات تو نہیں بتا سکتی، لیکن یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے سامنے ہرگز غصہ نہ کروں، چاہے وہ جتنی مرضی مجھے باتیں سنا دے یا مجھ سے کوئی ایسی فرمائش کرے جس کی میں اہل نہ ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کے سامنے غصہ نہ کروں۔ صالحہ نے کہا کہ اس سب کے پیچھے ایک راز ہے، اور اس راز سے وہ مجھے فی الحال واقف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے یہ بات بہت بار پوچھی بھی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک سب کچھ ہو نہیں جاتا میں تمہیں اس کے پیچھے کی وجہ نہیں بتا سکتی۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہارے شوہر کو کچھ غلط سمجھ رہی ہوں، بس تمہیں صرف احتیاط کرنے کا ہی بول سکتی ہوں۔ صالحہ کی بات پر مجھے یقین تھا، لیکن ابھی میں اس سے فون پر بات کر ہی رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ میرا شوہر زور زور سے پیٹنے لگا۔ عمیر کی یہ عادت نہیں تھی، وہ کبھی بھی دروازہ پیٹتا نہیں تھا، لیکن آج اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ بولا کہ دروازہ کھولو، مجھے سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ تم جیسی بدکردار لڑکیاں شوہر کو دھوکہ دے کر دوسرے مردوں سے باتیں کرتی ہیں۔ بولا تو بپھرے ہوئے انداز میں وہ اندر داخل ہوا اور مجھ سے بولا کہ اپنا موبائل میرے حوالے کر دو۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی۔ میں نے پھر بھی فون اس کے حوالے نہیں کیا تو اس نے کھڑے کھڑے 3 لفظ بول کر مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری شادی کو تو ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاتی؟ انہوں نے تو مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تم مصری لڑکے سے شادی ہرگز نہیں کرو، ہم یہ شادی برداشت نہیں کر سکیں گے، پر میں نے ماں باپ سے بغاوت کر کے یہ شادی کی تھی۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے طلاق کے الفاظ سن کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا اور میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ مجھے طلاق دینے کے بعد کمرے سے چلا گیا۔ میں بیٹھی رونے لگی۔ رات کے اس پہر میں اور کہاں جا سکتی تھی؟ میں اسی کمرے میں بیٹھ گئی اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے صالحہ کو موبائل پر ساری تفصیل بتا دی اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے بلا وجہ طلاق دی ہے۔ یہ سن کر وہ بھی خاموش ہو گئی اور بولی کہ مجھے ایسی امید نہیں تھی تمہارے شوہر سے، کیونکہ ابھی تم لوگوں کی شادی کو 2 ہی ہفتے ہوئے تھے، لیکن اب تم اپنی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہیں اس گھر سے ہرگز جانے نہیں دے گا۔ مجھے صالحہ کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ کیوں جانے نہیں دے گا؟ اب تو ہماری طلاق ہو گئی ہے، طلاق کے بعد میں اس پر حرام ہو گئی ہوں۔ اس کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ مجھے اپنے گھر میں روک کر رکھے۔ اسے حق نہیں ہے مگر وہ ایسا ہی کرے گا۔ صالحہ کی بات اپنی جگہ تھی، لیکن مجھے اپنے عمیر پر یقین تھا کہ وہ اب رشتہ ٹوٹنے کے بعد مجھے یہاں نہیں روکے گا۔ زبردستی کی عادت تو اس میں شروع سے ہی نہیں تھی اور اس کی یہی بات مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے صالحہ سے پوچھا کہ مجھے اب کہاں جانا ہوگا تو اس نے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ یا اپنی کسی دوست کے گھر چلی جاؤ، میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ اس وقت رات کا وقت تھا تو میں نے سوچا کہ میں صبح ہی جاؤں گی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے شاید 10 بج چکے تھے، کیونکہ میں صبح تک جاگتی رہی تھی۔ صرف روشنی ہونے کا انتظار کرتے ہوئے میں سو گئی۔ اب جو دیکھا تو صبح کے 10 بجے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کھل رہا تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے اب عمیر بہت اجنبی اور غیر لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کوئی مجھے اغوا کر کے لایا ہے اور مجھے اپنے ہی کمرے میں قید کر دیا ہے۔ میں نے دروازے کو زور سے پیٹا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔
मुझे शक होने लगा कि कहीं वाकई उमैर मुझे यहाँ ज़बरदस्ती बंद करना तो नहीं चाहता। मुझे सालिहा की बात याद आने लगी। अब मुझे हैरत थी कि मेरा शौहर मुझे तलाक देने वाला था तो भी सालिहा को पता था, और अब जबकि वो मुझे तलाक के बाद अपने घर में कैद रख रहा है तो उसको ये भी मालूम है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं अपने कमरे में कैद हो चुकी थी। मैंने रात तक इंतज़ार ही किया क्योंकि मैं दरवाजे को तोड़ने से तो कासिर थी। मुझ में इतनी ताकत कहाँ थी कि मैं इतने बड़े लोहे के दरवाजे को तोड़ सकती। शोर करती तो मेरी अपनी ही ताकत ज़ाया होती। शाम के तकरीबन 6 बजे उमैर ने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर नदामत थी और सर झुका हुआ था। उमैर का झुका सर देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी क्योंकि उसने मुझे तलाक गुस्से में दी थी। उमैर, मुझे यहाँ से जाने दो, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? मैं ये कहकर आगे बढ़ी तो उमैर मेरे पाँव में गिर गया। उसने अपना सर मेरे पाँव में रखा और बोला, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में तुम्हें तलाक दे दी, वरना तुमने मुझसे मोहब्बत की है। इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता और औरत तो कभी भी नहीं भूलती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम बेशक मुझे सज़ा दे दो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम यहाँ से कहीं और जाओ ये मुझे मंजूर नहीं। देखो, मैं इस घर से चला जाता हूँ, ये घर मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम जाकर किसी और घर में रहो। बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उमैर मुझ पर अपनी मोहब्बतें लुटाने लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं था, मगर उमैर ने साफ कह दिया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और ज़िंदगी भर मुझे अपने पास ही रखेगा, कभी किसी और के पास जाने नहीं देगा। अब मुझे सख्त रोना आ रहा था क्योंकि हमारा हलाल ताल्लुक़ तो टूट चुका था। इस हराम रिश्ते में मैं रहना नहीं चाहती थी। मैंने ख़ुद को एक जगह पर कैद कर लिया। उमैर से कह दिया कि भले तुम मुझे यहाँ से ना निकलने दो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूँगी। उमैर ने कहा कि मैं इस सब के लिए कोई हल ढूंढूंगा, ऐसा हल जिससे हम दोबारा पास आ सकें। मैंने उमैर को जताया कि ऐसा तो कोई हल नहीं है जिससे तुम और मैं दोबारा एक हो सकें, लेकिन हाँ, ऐसा है कि हम यूं ही दूर दूर रहकर सारी उम्र गुजार दें। उमैर बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दूर दूर नहीं रह सकते। आग और पानी कभी भी अलग हो, ये मुमकिन नहीं। मैं तो उमैर की बातें सुनकर खामोश हो गई थी। मैंने सब्र कर लिया था, मगर उमैर ने मुझसे कहा कि वो इस सब का हल तलाश कर रहा है। 2 दिन के बाद जो हल उसने मुझे बताया वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। कहने लगा कि अगर तुम किसी और से वक्ती निकाह कर लो तो फिर तुम्हारी मेरे साथ दोबारा शादी मुमकिन है, हम दोबारा से निकाह कर लेंगे। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और के पास जाने का सोच भी नहीं सकती। तुमसे तलाक मिलने के बाद मैं वापस अपनी दोस्तों के घर जाऊंगी। मैं अपनी ज़िंदगी पढ़ने लिखने में और बाकी कामों में गुजार दूंगी, मगर दोबारा शादी नहीं करूंगी। मगर उमैर बज़िद था। कहने लगा कि अगर तुम एक बार हलाला कर लो, सारी ज़िंदगी में तुम्हें शहज़ादी बना कर रखूँगा। उमैर की बातें सुनकर मेरा अब कुछ दिल मान रहा था, क्योंकि सही बात तो ये है कि मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने कहा कि ऐसा कोई काबिले भरोसा आदमी ढूंढ लो जो फिर मुझे बाद में तलाक भी दे दे। उमैर बोला कि ये तो कोई मसला नहीं, यहाँ बहुत सारे अमीर मर्द ऐसे हैं जो कुछ महीनों के लिए शादी रचाना चाहते हैं। उनकी पहली बीवी होती है और दूसरी बीवी को वो बस वक्त गुजारी के लिए रखते हैं। इसमें हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी। हमारा क्या फ़ायदा? मैंने चौंक कर पूछा। उमैर ने कहा कि हमारा ये फ़ायदा है कि हमें हलाले के लिए आसानी हो जाएगी, और उनका फ़ायदा ये कि कुछ पल एक खूबसूरत लड़की के साथ गुजार लेंगे। उमैर उस लम्हे मुझे बहुत कारोबारी इंसान मालूम हुआ, लेकिन मैंने इस बात का इजहार नहीं किया। बहरहाल कुछ ही दिन के बाद मेरी दूसरे निकाह का बंदोबस्त हो गया। अब मैं एक बहुत अमीर कबीर शख्स जिसका नाम फ़ाइद था उसके निकाह में आ गई थी। ये सब कुछ उमैर की वजह से हुआ था। उमैर ने ही उस आदमी को ढूंढा, उसके साथ मेरे निकाह का बंदोबस्त किया और अब वो मेरी तलाक का इंतज़ार कर रहा था। फ़ायदे ने पहली बात जो मुझसे की थी वो बड़ी ही हैरान कुन थी। कहने लगा, तुम तो बड़ी चालाक निकली हो, 3 महीने का 30 लाख वसूल करोगी मुझसे। मैंने कहा कि मैं तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी।
کہنے لگا کہ تمہارے پچھلے شوہر نے تمہارا حق مہر 30 لاکھ رکھا ہے اور اب وہ مجھے تمہیں ادا کرنا ہی ہوں گے، کیونکہ میں ایسا آدمی ہوں جو کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ طلاق ادا کروں گا۔ بھائی اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہنے کی اسے کچھ تو قیمت ادا کرنی چاہیے۔ یہ سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی قیمت وصول کروں گی۔ میں نے تو یہ نکاح صرف عمیر کے پاس واپس جانے کے لیے کیا تھا، مگر فائدی مجھ پر عجیب طرح کے الزام لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ حق مہر بے شک مجھے نہ دینا اور نہ ہی میں اس کے وصول کرنے کے حق میں ہوں۔ فائدی بولا کہ تمہارا شوہر پاگل ہو جائے گا اگر میں نے یہ حق مہر ادا نہ کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا کہ تمہیں معلوم نہیں یا شاید تم بھولی بن رہی ہو، لیکن یہاں پر تو یہ رواج ہے، پہلے شوہر دوسرے حلالے والے شوہر سے کافی پیسے وصول کرتے ہیں، اس سے ان کا خرچہ بھی نکل جاتا ہے اور ان کی بیوی بھی انہیں واپس مل جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر ایسا کرے یہ ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ ثابت کر دوں تو تم شوہر ایسا کرے یہ ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ ثابت کر دوں تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا ساری زندگی تمہاری ہی خدمت کروں گی اور کبھی بھی اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا میرے پاس رہنے کے لیے تمہیں بہت کچھ قربان کرنا ہوگا، اپنی محبت بھی سوچ لو، اگر ایسا کر سکتی ہو تو ثبوت دینے کو میں تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس نے میرے شوہر کو فون ملایا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی حق مہر معاف کرنا چاہتی ہے۔ عمیر یہ سنتے ہی غصے میں آ گیا اور بولا کہ یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں نے وہ تمہیں مفت میں نہیں دی جو تم اس کے کہنے پر یہ حق مہر واپس کر دو اسے۔ یہ حق مہر میں نے طے کیا ہے، میری اجازت اور میری طلاق کی وجہ سے وہ تمہیں کچھ دن اپنے پاس رکھنے کو ملی ہے، اب اسے شرافت سے طلاق بھی دینا اور وہ 30 لاکھ بھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر میرے آنسو نکل پڑے۔ میں تو یہ محبت کا کھیل سمجھ رہی تھی، مگر عمیر نے یہ سب کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں نے اسی وقت عمیر سے کہہ دیا کہ دوبارہ میری شکل بھی مت دیکھنا۔ عمیر نے میری منتیں کرنا شروع کر دیں۔ اگلے ہی دن اس نے مجھے دوبارہ فون کیا اور منتیں کرنے لگا، بولا کہ یہ تو ہم مردوں کی آپس کی بات ہے، ورنہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات اسے بتا دیتا تو وہ رقابت میں آ جاتا اور تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا۔ میں نے تمہیں بہت گھٹیا سا ظاہر کیا تاکہ وہ تمہیں جلدی چھوڑ دے۔ عمیر کی بات پر مجھے ذرا یقین نہیں تھا، کیونکہ اس نے مجھے طلاق بھی بلا وجہ دی تھی، اور اب مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب بھی اس نے صرف اور صرف پیسوں کی خاطر کیا ہوگا۔ وہ یقیناً مجھے کھلونا سمجھ رہا تھا، مگر میں گھر بسانے والی اور محبت کرنے والی عورت۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔